हेलो गाइस, गुड इवनिंग। फाइनली आज के मार्केट को लेकर के लोग बहुत सारे कंफ्यूजन में थे कि बायर्स सबके हैं एंड मार्केट नीचे जा रहा है। तो क्या लॉजिक है जिसके कारण मार्केट रेगुलर नीचे जा रहा था? तो देखिए, लॉजिक बहुत सारे हैं जिनको समझना जरूरी है। तो पहले हम हायर टाइम फ्रेम पे समझते हैं, देन लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होंगे। तो सबसे पहले समझते हैं डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट ने क्या किया था। देखिए, डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट ने प्रीवियस डे में प्रीवियस डे में डेली टाइम फ्रेम में, यानी 3 दिन पहले की बात मैं कर रहा हूँ, डेली टाइम फ्रेम पे एक एफईजी टैप किया था, राइट। जो आईसीटी जानते हैं सिर्फ उनके लिए ये वीडियो रहेगा। जो आईसीटी नहीं जानते हैं वो मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, लर्निंग के लिए। तो देखो, आईसीटी के बिहाफ से जैसे कि हम जानते हैं डेली टाइम फ्रेम का एफईजी टैप हुआ था एंड मार्केट में डेली एफईजी टैप होने के बाद हमारा जो टारगेट था वो था डेली बायस यानी लिक्विडिटी। अब यहां से निकलने के बाद हमारा टारगेट लिक्विडिटी होना था। तो मार्केट ने क्या किया, इस दिन जिस दिन एफईजी टैप किया है डेली टाइम फ्रेम पे, उसी दिन एक डिस्प्लेसमेंट दिया, सेकंड डे भी डिस्प्लेसमेंट दिया। एंड जो थर्ड डे था, थर्ड डे मार्केट ने क्या किया, यानी कल के दिन मार्केट जो था ट्यूसडे के दिन नीचे आया एंड रिटेस्ट किया। कैसे रिटेस्ट? डेली टाइम फ्रेम पे हमने ये समझा है कि डेली टाइम फ्रेम पे जब भी कोई पीओआई टैप होता है तो मार्केट डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग 3 कैंडल स्विंग बनाता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट। टैप होता है, डिस्प्लेसमेंट देता है, रिट्रेसमेंट करता है ना, एक्सपेंशन करता है। तो कभी कभी ये 2 दिन में हो जाता है, कभी ये 3 दिन में होता है। तो अभी मार्केट यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे डिस्प्लेसमेंट दिया है, 2 दिन डिस्प्लेसमेंट। एंड रिट्रेसमेंट जो होता है वो लास्ट पीओआई पर होता है। तो ये रिट्रेसमेंट था कल का डे, रिट्रेसमेंट लास्ट पीओआई पर, एंड आज का डे पूरा एक्सपेंशन वाला था। अब हम समझते हैं कि लास्ट पीओआई कौन सा था। तो लास्ट पीओआई था हमारा 4 आवर। यहाँ पर देखो, ये रहा हमारा 4 आवर में डिस्प्लेसमेंट एंड कंटिन्यू मार्केट यहाँ से रेगुलर 2 दिन अपसाइड पर गया। अपसाइड पर जाने के बाद फाइनली इस जगह से रिजेक्शन ब्लॉक, एंड रिजेक्शन ब्लॉक से रिजेक्ट होकर के लास्ट पीओआई से रिजेक्ट होकर के मार्केट इस लास्ट पीओआई पर आ। और आज के दिन जब यहां पर मार्केट आया 4 ओवर ऑर्डर ब्लॉक पे, तो फाइनली यहां से एक डिस्प्लेसमेंट तैयार हुआ और मार्केट ने ये लिक्विडिटी को हंट किया और हमारा पूरा का पूरा जो टारगेट था वो था लिक्विडिटी। और लिक्विडिटी तक हमारा ये टारगेट फाइनली आज के दिन डन होगा। तो सिंपल कंसेप्ट थे मार्केट यहाँ पर। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहे थे कि यहाँ पर 1 आवर में एमएसएस कर दिया है तो क्या मार्केट नीचे जाने के लिए रेडी हो गया, क्या मार्केट के बायर्स नीचे के हो गए। ये 1 आवर में एमएसएस हुआ एंड मार्केट रेगुलर गिर रहा था कल के दिन, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। सिंपल कंसेप्ट था मार्केट में। मार्केट अगर एमएसएस किया भी तो हमारे पास ये लास्ट पीओआई एक बेस था, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम का डिस्प्लेसमेंट एंड डेली टाइम फ्रेम का रिट्रेसमेंट एंड डेली टाइम फ्रेम पे एक्सपेंशन। तो फिर ये एक्सपेंशन कंटिन्यू चल गया। चूंकि ये डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट ने क्या क्या किया, अब यहां पर एक चीज और समझ लेते हैं। 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक में कंफर्मेशन किस टाइम फ्रेम पे लेते हैं, 15 मिनट। तो यहां पर देखो, 15 मिनट में हमारे पास मार्केट ओपन हुआ, 15 मिनट में मार्केट ने डिस्प्लेसमेंट दिया, रिट्रेसमेंट किया, अगेन एक्सपेंशन, और इस लास्ट पीओआई से 15 मिनट के लास्ट पीओआई से ये पूरा एक्सपेंशन पार्ट कंटिन्यू रहा। और फाइनली मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लिक्विडिटी तक होगी। मैंने कुछ टारगेट अपने इस लिक्विडिटी तक रखे थे, तो देन ये लिक्विडिटी डन और ये लिक्विडिटी भी डन हो गई। तो कुछ इस तरह के टारगेट हमारे डन हुए। लॉजिक बहुत सिंपल था। इसके अलावा अगर हम डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट को देखते हैं तो देखो, डेली टाइम फ्रेम पे आज के दिन प्रीवियस डे की लिक्विडिटी स्वीप किया मार्केट ने, ओपन लो एंड हाई। अभी मार्केट ने जब लिक्विडिटी स्वीप किया तो 1 आवर का डिस्प्लेसमेंट दिया। 1 आवर के डिस्प्लेसमेंट के बिहाफ से भी हम ट्रेड बना सकते थे। ये डिस्प्लेसमेंट 1 आवर में, ये रहा हमारा ऑर्डर ब्लॉक। अब 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक के हिसाब से भी ये डिस्प्लेसमेंट कंफर्मेशन था कि मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयार है। एंड यहां से पूरा ये लिक्विडिटी एंड ये लिक्विडिटी तक हमारे टारगेट ऑलमोस्ट था। ठीक है, तो कुछ इसी तरह के कंसेप्ट है। अभी आपको यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हमारे पास वीकली एंड मंथली लेवल पर वॉल्यूम इंबैलेंस है, जहां तक हमारा टारगेट अब होना चाहिए, यानी नेक्स्ट बायस हमारे जो होना चाहिए ये रहे वॉल्यूम इंबैलेंस, एंड वीकली का भी है, मंथली का भी है इस जगह में। अब बात ये है कि वीक कैसे क्लोज होता है। इस वीक में अगर क्लोजिंग हाई की ऊपर क्लोज होती है तो मोर देन ये चांस है, और 80% चांस है कि ये टारगेट डन हो जाएगा इस वीक में। और अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ये लिक्विडिटी लेके क्लोजिंग इधर कहीं नीचे करता है, तो हमारे पास फिर अगेन वीकली पीओआई तैयार है, वीकली एफवीजी। इस तरह से हम नेक्स्ट प्लान करने वाले हैं। तो गाइस, कुछ इस तरह के वीडियो रेगुलर बेसिस में आपके पास आने वाले हैं। मैं पिछले कुछ मंथ से रेगुलर मैं उलझा हुआ था, मेरा हेल्थ इश्यू भी था, दैट्स वाई मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था। बट अब आपके पास रेगुलर इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब में वीडियोस आने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे यूट्यूब और इंस्टाग्राम के साथ। अब हम डेली बेसिस में इसी तरह के अपडेट्स देखेंगे आईसीटी कंसेप्ट के बिहाफ से कि मार्केट किधर जा रहा है, क्या बायस है, क्या लिक्विडिटी है एंड क्या कंसेप्ट है। ऑल एंड ऑल सारी चीजों को हम समझने वाले हैं। बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।